सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को आप सुनिए, आगे मत बढ़ाइए, इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। आपका जीवन आज बदलने वाला, आज प्रभु आपसे बातें करने जा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने अधिकार को जानिए। यीशु की तरह आत्मिक लड़ाई कैसे जीतें, आपको आत्मिक लड़ाई कैसे जीतना है, आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए और इसके द्वारा आपके जीवन में बदलाव होने जा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूनानी भाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि कार्य पहले ही स्वर्ग में हो चुका है। अब आप बस धरती पर उसके अनुसार खड़े हो रहे हैं। स्वर्ग ब्लूप्रिंट है और धरती निर्माण स्थान है और आप निर्माण करता हैं। आपका काम है स्वर्ग की इच्छा को धरती पर प्रतिबिंबित करना। अगर स्वर्ग निर्देश करता है तो आप भी आदेश दें। स्वर्ग आपको अनुमति देता है तो आपको भी अनुमति देना है। अगर स्वर्ग अनुमति देता है तो आप भी दें। अगर स्वर्ग आदेश देता है या अनुमति देता है तो आपको भी देना है। और अनुमति क्या देगा? जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। खोलने का मतलब है अनुमति देना, छोड़ना, अधिकार देना, और फिर से खोलने वाले आप हैं। स्वर्ग ने ये आदेश आपको दिया है। वीडियो को सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप इस वचन को सुनने वाले, परमेश्वर कह रहा है ये सारा अधिकार आपको दिया। आप अधिकारी हैं। आपके ऊपर बीमारी का राज्य नहीं है, आपके ऊपर गरीबी का राज्य नहीं है। आपका परमेश्वर आपको अधिकार दिया है। आप इस पर राज्य करें, पृथ्वी पर राज करें। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिख रहा है, अगर स्वर्ग ने किसी चीज को कानूनी ठहराया है, जैसे कि शांति, स्वर्ग अगर किसी कारण वो कानूनी में ठहराया है तो वो क्या ठहराता है? शांति, चंगाई, पुनर्स्थापना, आनंद और स्वतंत्रता। तो आपको उसको घोषणा करने और खोलने का अधिकार और जिम्मेदारी है। ये परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है। स्वर्ग आपको जिम्मेदारी देता है। स्वर्ग से क्या खोलना है, क्या बांधना है, ये परमेश्वर आपको जिम्मेदारी देता है। आपको खोलना चंगाई है, आनंद है, शांति है, आशीष है। ये सारी चीजें स्वर्ग से खोलना है। ये परमेश्वर आपको एक जिम्मेदारी दिया है। और क्या चीज आपको नहीं खोलना है, उस चीज को बांधना है। बीमारी, गरीबी, निराशा, मानसिक उत्पीड़न, इनमें से कोई भी स्वर्ग में अनुमति प्राप्त नहीं है। ये स्वर्ग आदेश नहीं देता है कि स्वर्ग से ये चीज खोलो, ये अनुमति नहीं है। स्वर्ग अनुमति देता है चंगाई खोलना और आनंद, शांति, धीरज, ये सारी चीजों को स्वर्ग आदेश देता है, आपको जिम्मेदारी सौंपता है। बीमारी, गरीबी, निराशा, मानसिक उत्पीड़न, इनमें से कोई भी स्वर्ग में अनुमति प्राप्त नहीं है। स्वर्ग ने ऐसा कोई अनुमति नहीं दे रहा है कि अगर आप पृथ्वी पर हो, परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर को वचन पे चलते हो, तो परमेश्वर बीमारी दे रहा है, परमेश्वर गरीबी दे रहा है, मेरी परख हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको ना बीमारी देगा, ना गरीबी देगा, ना समस्या देगा। ये समस्या देने वाला कोई और है और उसको रिसीव करने वाला हम हैं। अगर हम बीमारी और गरीबी को रिसीव कर रहे हैं तो मेरे जीवन में आएगी। और परमेश्वर का आदेश नहीं है कि तुम बीमार रहो, गरीब रहो, परेशानियों में रहे। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। परमेश्वर आपको चंगाई देता, आनंद देता, शांति देता, सब कुछ देता है। ये सारा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। तो फिर हम उन्हें धरती पर क्यों सहन करें? जब परमेश्वर ने गरीबी, बीमारी और निराशा, मानसिक उत्पीड़न, ये
परमेश्वर आपको आदेश नहीं दिया है, तो इसको आप लोग क्यों सहन कर रहे हो? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको सहन नहीं करना, इसको डांट के भगाना है। और परमेश्वर ने आपको स्वर्ग राज की चाबियां दी है। आप जो है वो चंगाई को खोलो, अपने जीवन में घोषणा करो। परमेश्वर ने आपको अधिकारी बनाया है। परमेश्वर ने कहा है ये चाबियां ये अधिकार जो मुझे मिला है मैं अपनी देह का देता हूं। और देह कौन है? देह परमेश्वर की एक कलीसिया है। कलीसिया को परमेश्वर ने सारा अधिकार दे दिया है। हम उन बातों को क्यों झेले जिसने यीशु ने हमें मुक्त किया है? हम उन बातों को क्यों झेले जिनसे यीशु ने हमें मुक्त किया? यीशु ने हमें हर एक बीमारी और गरीबी, समस्या, उलझन, ये सारी चीजों से यीशु ने हमें मुक्त किया है। हम उन बातों को क्यों स्वीकारें जिनको यीशु ने नष्ट करने के लिए आया था? हम उन बातों को क्यों गले लगाएं जिन्हें स्वर्ग तुरंत अस्वीकार कर देता है? अगर स्वर्ग जो है अस्वीकार करता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता उन चीजों को, गलतियों को, लड़ाई झगड़ा और बीमारी, समस्या, चिंता, ये सारी चीजों को स्वर्ग स्वीकार नहीं करता, अस्वीकार कर देता है। यीशु ने हमें सिखाया है, यीशु ने हम आपको सिखाया है। यीशु ने हमें क्या सिखाया है? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। मत्ती 6:10 में लिखा है। यीशु ने क्या कहा? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर हो। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा क्या है? आज बहुत लोग प्रभु की इच्छा को नहीं जानते। प्रभु की इच्छा है आपके जीवन में शांति रहे, चंगाई रहे, पुनर्स्थापन, आनंद रहे, और ये सारी चीजें आपके जीवन में, स्वर्ग का आनंद आप पृथ्वी पर उठाइए। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया और स्वर्ग भी आपको अधिकार देता है। यह किसी कविता की पंक्ति नहीं थी, यह एक अलौकिक आदेश था। यीशु कह रहे थे पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बनाओ। कौन कह रहा था? प्रभु यीशु कह रहे थे पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बनाओ, मेरी इच्छा को लागू करो। प्रभु यीशु की इच्छा को लागू करो, अंधकार को पीछे हटाओ, जहां भी जाओ मेरी उपस्थिति और मेरा अधिकार लेकर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मेरी उपस्थिति और मेरा अधिकार लेके जाओ। जो अधिकार प्रभु ने आपको दिया है वो अधिकार लेके जाओ। स्वर्ग बीमारी को सहन नहीं करता। सुनिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु कहता है स्वर्ग बीमारी को सहन नहीं करता तो आपको भी नहीं करना है। जब स्वर्ग बीमारी को सहन नहीं करता है तो आपको बीमारी को सहन नहीं करना है। आपको बीमारी को अपने पास रखना नहीं है, उसको डांट के हटाना है, निकालना है। चाहिए स्वर्ग उत्पीड़न को नहीं सहता। स्वर्ग उत्पीड़न को नहीं सहता तो आप भी नहीं सहें। स्वर्ग मानसिक तनाव, सताव या अवस्था को स्थापित नहीं देता, तो परमेश्वर की संतान होने के नाते आप भी न दें। आप परमेश्वर के संतान हैं तो ये सारी चीजें आप भी इसको अनुमति न दें। आपको बुलाया गया है कि आप स्वर्ग के नागरिक के रूप में धरती पर जिए, तो बंद करें उन बातों को सहना जिन्हें स्वर्ग भी कभी सहन नहीं करता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्ग भी नहीं सहन करता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन बातों को बंद करें और प्रभु आपको आशीष करे इस वचन से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जितनों ने परमेश्वर इस वचन को द्वारा सुना। प्रभु उन्हें आशीष करना, ब्लेस करना, उनके हृदय मन को खोलना, उन्हें बुद्धि और ज्ञान आए और प्रभु ते उनके जीवन में आप काम करें पिता परमेश्वर, और उनको अधिकार जाने अपने अधिकार को कि प्रभु यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना को उत्तर मांगते हैं,
आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। वीडियो शेयर करें, लोग भी बचें और बचाए जाएं इस वचन के द्वारा। जय मसीह की।